एशिया कप में तनाव बरकरार, पाकिस्तान का एंडी पायक्रॉफ्ट की निगरानी में मैच खेलने से इनकार। पीसीबी ने आईसीसी को एक और खत लिख दिया। एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ एक्शन न लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मुतालबा तस्लीम न हुआ तो बायकॉट के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मुतनाज़ रेफरी के खिलाफ आईसीसी इंक्वायरी सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया, न ही मुतल्लिका लोगों से राब्ता किया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंद होगा। तर्जुमान पीसीबी का कहना है फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच आज शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना, वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर पहुंच गया। दोनों बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। तो शहरों फिरोज में पानी की देहात में दाखिल हो गया। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा हो गया। राबता सड़कें मुनक़ता, फसलें भी डूब गईं। पंजाब में पानी उतरने लगा, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद। अलीपुर में हालात बदस्तूर खराब, जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर्स का दौरा। केच में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद कैप्टन वकार अहमद, नायक इस्मतुल्लाह, लांस नाइक जुनेद, खान मोहम्मद और सिपाही ज़हूर को खिराज अकीदत पेश किया गया। कहा कैप्टन वकार और जवानों ने फ़र्ज़ की राह में जाने निछावर करके मिसाल कायम की। कौम शहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। जोब में लेवीज और पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार अल्ताफ जा बहाल, लेवीज एहलकार जख्मी। हमलावरों ने लेवीज पोस्ट और गाड़ी को आग लगा दी। हमलावर एक सिपाही को अपने साथ ले गए। बन्नू में मजंगा पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। केपी के किसी भी जिले में चंद 100 से ज्यादा दहशतगर्द नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद ज्यादा हो सकती है। आईजी केपी जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं जनूबी अजला की तमाम हाईवेज पर पुलिस की पेट्रोलिंग बहाल है। पहाड़ी अजला में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जनूबी अजला बन्नू और डीआई खान में पुलिस हाई अलर्ट है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के लिए कोई जिला चैलेंजिंग नहीं। दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े के बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद भी शुरू होती है और तनकीद के अलावा सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। तो ऐलान करता हूँ कि ये जंग हमारी जंग। निज़ाम तराशी में ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो है डस करके बयान दे देते हैं, जो मामलात को ख़राब करने में तो बहुत तेज़ी दिखाते हैं, मामलात को हल करने के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। बानी पीटीआई को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर एतराज़ नहीं। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, दहशतगर्दों को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती है। गैर संजीदा बयानात का फ़ायदा दहशतगर्दों को हो रहा है। ख्वाजा आसिफ और दीगर वज़रा मामलात ख़राब करते हैं। पंजाब डूबा हुआ है और अरबों रुपए तस्वीरी मुहिम पर लग रहे हैं। अलीमा खानम या किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो बात बानी कहते हैं वो उसी तरह बतानी चाहिए। अलीमा खानम के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं कि मुझे रोक सकें। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार।
शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत वकला की हड़ताल के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। केस की आइंदा समाअत 23 सितंबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कौम में मुकदमा दर्ज है। गाजा पर कब्जे के लिए इसराइल ने बमबारी मजीद तेज कर दी। फिजाई के साथ जमीनी हमले भी जारी। 24 घंटे में 106 फलस्तीनी शहीद, 17 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह कर दी। गाजा के इलाके अल-तूफा में 13वीं सदी में कायम की गई मस्जिद भी शहीद कर दी गई। 2 साल से जारी जंग के दौरान सिहोनी फोर्सेस 300 से ज्यादा मसाजिद शहीद कर चुकी। इसराइली फोर्सेस के सरबराह की हठधर्मी, कहा अहदाफ हासिल होने तक हमले जारी रहेंगे। कनाडा ने इसराइल के नए ज़मीनी हमलों को खौफनाक करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई की मजम्मत कर दी। यूरोपीय कमीशन इजलास में आज इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। सिहोनी फौजियों ने गजा में फ़लस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने भी तस्दीक कर दी। 2 साल से जारी जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा इसराइल ने फ़लस्तीनियों को कत्ल करके गजा में इंसानियत के खिलाफ नस्ल कुशी का जुर्म किया है। इसराइली हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का मंसूबा है कि गजा में फ़लस्तीनियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी करके अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम ग्रुपों को बगैर रुकावट रसाई दी जाए ताकि वो अपनी तहकीकात जारी रख सकें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डिटाई बरकरार, कहा दोहा पर हमला जायज़ था क्योंकि कतर के हमास के साथ ताल्लुकात हैं। कतर हमास से राब्ते में है, वो हमास को पनाह देता है, उसे माली मदद और मुआवनत फराहम करता है। कतर के पास हमास पर दबाव डालने की ताकत थी, लेकिन उसने ऐसा न किया, लिहाजा हमने जो किया वो बिल्कुल जायज़ था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। हमास ने यह रविश जारी रखी तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा और असातिज़ा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। बहुत अजाब है इधर, बहुत ये परेशानी हो रही है। ये कॉलेज के बच्चे हैं सारे इधर, बहुत मसला हो रहा है यहाँ पे। गटर का पानी भी है, लैंड का पानी भी है। 3 दिन हो गए, लोग परेशान हैं। 3-4 दिन हो गए सर, हम देख रहे हैं कोई आ नहीं रहा है इसको सही करने के लिए। 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं जब रश हो जाता है यहाँ पे। गाड़ी जैसे भी रुक दी खराब हो जाती है। हम गरीब बंदे हैं, रक्षा बनाएं खाएं, क्या करें हम। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर नकासी आप का नाकिस इंतजाम। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी जाने वाले ट्रैक पर सीवरेज का पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं तामीराती काम के दौरान पानी की लाइनें टूटने से सीवरेज लाइन भी ओवरफ्लो हुआ। कई बार मुतल्लिका इदारों को इतला दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों का वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इंकशाफ हुआ और कि जी बहुत सारे अस्पतालों की MRI मशीन्स और या दूसरी टेक्निकल मशीन्स जो हैं एक्सरेज और टेस्टिंग के लिए वो ख़राब है, जिस पर जब सरजनिश की गई तो सेक्रेटरी साहब ने उसका ये बताया टेक्निकल जो स्टाफ है को जानबूझकर ख़राब होने का पेशेंट्स को बताते हैं। सरकारी अस्पतालों का टेक्निकल स्टाफ जानबूझकर MRI मशीनें खराब बताता है ताकि लोग प्राइवेट अस्पतालों से टेस्ट कराएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं टेक्निकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, कुछ की नौकरियां खत्म की, बाकियों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। महकमे सेहत में बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। जो डॉक्टर या स्टाफ ड्यूटी पर नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर के इलाके शेरा कोट बंद रोड के करीब पेंट की फैक्ट्री में लगी आग 4 घंटे से बेकाबू। रेस्क्यू 112 की गाड़ियां और फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ।
بین المخصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہندوستان بکھلاہٹ کے شکار ہے. کامیابی سے تحریک آزادی کشمیر کے حوصلے بلند ہوئے. ہندوستان اپنی خفت کو چھپانے کے لیے مملکت پاکستان کے دیگر صوبوں بالخصوص بلوچستان کی طرز پر آزاد ہند کو سیاسی نظریاتی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی طرف ہے. آزاد جموں کشمیر کے حالات خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر انوار الحق کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. راجہ فاروق حیدر نے کہا آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر APC کا اعلامیہ جاری. کہا آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے کی کسی بھی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. مارکہ حق میں فتح سے مسئلہ کشمیر عالمی منظرنامے میں بھرپور طریقے سے اجاگر ہوا. تمام سیاسی جماعتیں مفاد عامہ اور مسائل کے حل کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گی. کسی بھی فورم یا پریشر گروپ کو مفاد عامہ کے فیصلوں کا اختیار نہیں دیا جائے گا. 21 ستمبر سے مسلح افواج سے یکجہتی کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی. لاہور میں CCD پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ. CCD حکام کے مطابق ساتھیوں کی فائرنگ سے زیر حراست ملزم ہلاک ہو گیا. ملزم اشفاق کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا. ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا. ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم مارا گیا. ہلاک ملزم کے ساتھی موقع سے فرار ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کورنگی میں سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈسیبلٹی انکلوژن کا افتتاح کر دیا. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے سینٹر کا مقصد خصوصی افراد کے لیے باعزت روزگار، تربیت، سماجی شمولیت کو فروغ دینا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 3 روزہ دورہ برطانیہ. بادشاہ کے نمائندے اور برطانوی حکام نے لندن کے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. برطانوی بادشاہ چارلز اور امریکی صدر کی ملاقات آج ہوگی. سینٹ جارج ہال میں امریکی صدر کے لیے ضیافت کا اہتمام. ٹرمپ کے دورے کے دوران احتجاج، لوگوں کی بڑی تعداد ونسر کیسل کے طرف اطراف میں جمع ہو گئی. مظاہرین کی صدر ٹرمپ کی نسل پرستی پر مبنی پالیسیوں کی مذمت. امریکی صدر نے نیو یارک ٹائمز اور اس کے 4 رپورٹرز پر $15 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا. ٹرمپ کا موقف ہے نیو یارک ٹائمز نے ان کی شہرت، انتخابی مہم اور کاروباری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے جانبدار اور من گھڑت رپورٹنگ کی. جان بوجھ کر ایسے مضامین اور رپورٹ شائع کی جو بدنیتی پر مبنی تھی. امریکہ نے ایرانی حکومت اور فوج کی مالی معاونت کے الزام میں غیر ملکی اداروں، کمپنیوں اور شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں موجود کچھ کمپنیز پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں. کمپنیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی فروخت سے حاصل کرپٹو کرنسی کی منتقلی میں تعاون کیا، جس کی مالیت $10 کروڑ ہے. دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. صدر آصف زرداری کی شنگھائی میں CPC سیکرٹری چین جیننگ سے ملاقات میں گفتگو. کہا پاک چین دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی. CPC سیکرٹری نے کہا ہر چینی پاکستان کو آئرن برادر اور ہر موسم کا ساتھی سمجھتا ہے. پاکستان اور چین آئندہ سال تعلقات کے 75 سال کا جشن منائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو بھی ملاقات میں موجود تھیں. گورنر سندھ کامران تیسوری کا شنگھائی میں پاکستان ہاؤس کا دورہ. پاکستانی سفیر اور سفارتی عملے نے استقبال کیا. گورنر سندھ کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا. گورنر سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. کامران تیسوری کا کہنا تھا وقت کے ساتھ پاک چین تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں. ایشیا کپ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 8 رن سے شکست دے دی. ابو دھابی میں افغان ٹیم 155 رنز کے تعاقب میں 146 رنز بنا سکی. گرباز کے 35 اور عمر زئی کے 23 رنز کافی ثابت ہوئے. مستفیض الرحمان نے 3 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. And there you go, into the gap, winning shot. And South African women cricket team has got the victory.
پہلا ون ڈے جنوبی افریقہ ویمن ٹیم کے نام 2 کھلاڑیوں نے سینچریاں جڑ دیں. پروٹیاز نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے سدرا امین کی سینچری کی بدولت 255 رنز بنائے. منیبہ علی نے 76 رنز بنائے. جنوبی افریقہ کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. 17 تاریخ کو میرا کوالیفائی راؤنڈ ہے تو میرے لیے مزید دعا کرے تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور فائنل کے لیے کوالیفائی کروں. پاکستانی گولڈن بوائے ارشد ندیم آج ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں ایکشن میں نظر آئیں گے. جاپان میں جاری ایونٹ کا کوالیفائنگ راؤنڈ آج اور فائنل 18 ستمبر کو ہوگا. ارشد ندیم کا کہنا ہے میرے لیے دعا کریں, اچھا پرفارم کر کے فائنل میں جگہ بناؤں. اور کلاسیکل موسیقی اور غزل کی دنیا میں منفرد مقام رکھنے والے استاد امانت علی خان کے مداح آج ان کی 51ویں برسی منا رہے ہیں. پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ استاد امانت علی خان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا.